20 मिनट पढ़ाएंगे आप लोग, कल भी मैथ का एग्जाम है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। कल हमने जो क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 14.2 आर डी शर्मा का, ठीक। एक्सरसाइज था आपका 14.2 आर डी शर्मा। इसका हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 को एज्यूम मीन मेथड से हमने कर लिया था। ये 2 आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। मैं 3 बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, ये 2 नंबर इसको आप लोग बना लोगे, बताओ। इसको मैं आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन किस किस फॉर्मूला से बनाना है, इस वाले फॉर्मूला से बनाना है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बाई समेसन एफ आई। इसे बना लोगे, बताओ सब लोग बच्चों। तो डी आई का वैल्यू कितना होगा, एक्स आई माइनस ए किसको मानेगा बताओ। इसमें इसमें से ना ए मानते हैं, ऐसा तो यहीं से आता है। किसको ए मानेंगे, जो बीच में होगा। बीच में कौन है, देखो 3 को इधर है 3 को इधर है, कोई बीच में नहीं है। अब किसको माने, तुम्हारा जो मन, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, किसी को भी ये मान लो। 2 को मान लो चाहे 3 को, चलो हम 3 को मान लेते हैं। तो ये मान लो 3 को मान लेना। यहाँ पे लेट अज्यूम्ड मीन जिसको हम ए बोलते हैं, इसको हम कितना मान लिए, इसको मान लिए 3। बस अब ए का वैल्यू 3 हो गया, इसलिए ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 रखो, बताओ। देखो अब सबसे पहले इसके लिए वैल्यू लिखो। इसके लिए देखो, एक साई में से ये घटाते हैं, इसमें से घटाते हैं ए को, इसमें से मत घटाना, तो फ्रीक्वेंसी है। एक साई माइनस ए माने 3 माइनस, सॉरी एक साई कितना है, 0 है ना, 0 माइनस 3 कितना आएगा, -3 आएगा। इसके लिए आ गया -3। बताओ इसके लिए कितना आएगा, -1, सॉरी 1 -3 कितना आ जाएगा, इसके लिए -2। इसके लिए कितना आ जाएगा बताओ, -1। इसके लिए 3 के लिए 0, इसके लिए +1, और इसके लिए कितना आएगा, +2। अब क्या करेंगे बताओ, अब निकालेंगे हम लोग एफ आई डी आई। इसको डेविएशन बोलते हैं। माने लो एक साई कितना डेविएट कर रहा है, अज्यूम जो आप मीन माने हो उससे कितना डेविएट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं। अब निकालेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकालिए सब लोग, गुणा करो इसमें इससे, सॉरी इसमें इससे गुणा करना है। देखो ये डी आई है, एफ आई है, गुणा करो। 38 कितना होता है बताओ सब लोग, 3 8 24, 3 3 का 9 और 2 11, माइनस का 140। इसमें 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, माइनस का। इसमें करोगे तो हो जाएगा माइनस का 342। ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 164। और ये कितना हो जाएगा, 25 गुना गए 50। अब बताओ समेशन एफ आई डी आई कितना आएगा आप लोगों का, क्योंकि इसका काम पड़ेगा। एफ आई डी आई कितना आएगा, जोड़ लोगे सब लोग। माइनस वालों के एक साथ जोड़, बताओ कितना आ रहा है। और प्लस वाला जोड़ कितना है, प्लस वाला कितना है जोड़ने पे, 4 और 6 5 11 और 1 1 214 प्लस का आएगा। माइनस का बताओ कितना आ रहा है, इसको जोड़ो तो 114। चलो ये जोड़ लेते हैं, जितना रेट में जोड़ रहा हूँ। 4 8 12 और 2 14 का 4, चलो 14 का 4 में लिखते हैं। 14 का 4, 8 4 12 2 14 का 4, 1 1 1 2 और 8 10, 4 14 का 4, कैरी 1 आएगा, फिर 1 1 2 और 2 4 और 3 7, 744 आ रहा है। चेक कर लो बच्चे एक बार, -744। अब 744 में से घटाओगे आप लोग कितना, 214 कितना आएगा, 0 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 530 आएगा। ये आपका आ गया 530। अब बस इसको यहाँ पे आप रख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। देखो ए का वैल्यू हो गया 3 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना हो गया 530 डिवाइड बाई समेशन एफ आई निकाले या नहीं निकाले। देखो बोला भी है कितना प्रोसेस है, देखो 1000। आप इसको जोड़ोगे तो पक्का 1000 आएगा। यहाँ पे निकालोगे समेशन एफ आई, निकाल कर देख लीजिएगा आपका 1000 आएगा। जैसे बोला भी है क्वेश्चन में कि 1000 है, जोड़ कर देखना इसको। 38 144 342 287 164, इसको जोड़ कर देखना।
चल दिखाई देते हैं जो आप लोगों को, कैलकुलेटर दे रहा हूँ। देखिएगा 38 प्लस 144 144 बड़ा करते हैं इसको, प्लस 342 प्लस 287 प्लस 164 प्लस 25। देखो तो बच्चों 1000 आ रहा है ना, बताओ बताइए बच्चों, 1000 आ रहा है, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन दिया भी है, देखो अगर यहाँ पढ़ो तो दे रखा है इसने, बोला कि 5 कॉइन का टॉस करते हैं 1000 बार, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया कि 1000 बार टॉस किए हैं। तो बोल रहा है कि ईच टॉस द नंबर ऑफ हेड्स वाज ऑब्जर्व, हेड कितनी बार देखा जा रहा है, हेड हेड को देखा जा रहा है, ध्यान से देखना, किसको देखा जा रहा है यहाँ पे, हेड को, है ना, हेड देखा जा रहा है कि हेड कितनी बार आ रहा है। The number of tosses during which 0, 1, 2, 3, 4 and 5 heads were obtained as shown in the table. 0 हेड कितना आया है 38, एक हेड कितना बार आया है 144 बार, दो हेड कितना बार आया है 344 342 बार, ऐसे ऐसे करके टेबल बनाया गया। बोल रहा मीन नंबर ऑफ हेड बताओ, मीन बताओ किसका जी, हेड का, देख रहे हो, हेड्स पर टॉस बताना, तो इसी में से आपका आंसर आएगा। ठीक, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, डिवाइड बाई 1000, तो आराम से डिवाइड कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। आप 53 को जब 100 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 प्लस 0.53, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 3.53। अच्छा, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जैसे यहाँ पे हम लोग बनाए थे अननोन वाला, ऐसा क्वेश्चन नहीं है क्या यहाँ पे F1 F2, है ना, ऐसे आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये P वाला क्वेश्चन नहीं है क्या, ऐसा क्वेश्चन इसमें। तो आप लोग एक बात बताते हैं, देखना बच्चों, जब भी कोई अननोन का क्वेश्चन पूछे ना, कोई अननोन का क्वेश्चन पूछे, तो आप लोग उसको किससे बनाओगे, आप लोग बनाओ इसको डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, उसको किससे बनाएंगे, याद रहेगा सब लोगों को, किससे बनाओगे आप लोग, अगर मीन का क्वेश्चन हो, ध्यान सुनना, किसका क्वेश्चन हो, मीन का क्वेश्चन हो, और बोले कि पी का मान निकालो, क्यू का निकालो, F1 का निकालो, F2 का निकालो, तो आपको डायरेक्ट मेथड से बनाना है, इससे थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक साइज दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा, ये तो चलो इसका आंसर आ चुका है, आप एक साइज भी देख लो, देखो एक साइज है ए आर डी शर्मा का 14.2। देखो चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कहीं भी पी का मान नहीं दिया निकालने के लिए, आप देख लो खुद से, देखो कहीं भी पी का मान दिया निकालने के लिए, खुद से देखो, बताओ देखो। अब बोलोगे क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से, इससे बना रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से बना रहे हैं, इसीलिए। अब बोलो सर नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम इससे नहीं बनाते, इसको बनाते हैं डायरेक्ट मेथड से, तब पी का मान निकालते हैं, ठीक है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसका देखिएगा, आ गया, ये वाला था ना 2 नंबर, ये था। अब आ रहे हैं 3 नंबर, देखना इसको, इसको हटाते हैं यहाँ से, अलग टेबल बना देंगे इसके लिए। देखो इससे हमें बनाना है, ठीक है। तो एक काम, काम कितना है अभी आप लोगों के पास, 10 मिनट है ना, चलो इसको बनाते हैं अगले पेज पे, केक बना दें, देखते हैं बन जाएगा कि नहीं, बन जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए इसमें, बस देख लो, है ना। कल हम आपको क्या बता देंगे, आप लोगों को बता देंगे, एक और तरीका नहीं होता है निकालने का, स्टेप डेविएशन, तो आपका मीन खत्म हो जाएगा, और मीन जैसे खत्म होगा तो मोड वगैरह में कुछ रखा ही नहीं है, मोड मीडियन कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है वो सब। इसको बड़ा बनाते हैं, यहाँ पे लिखना होता है सोल्यूशन एफ आई, ए डी आई वाला हो गया और लाख वाला हो गया, जल्दी लिखते हैं, इसमें हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई, ये हो गया डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और ये हो गया आपका एफ आई डी आई, है ना। और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक्स बार इक्वल टू, आप इसको डायरेक्ट से बना सकते हो, वैसे बन जाएगा, और ऐसे बना सकते हो, समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। फॉर्मूला तो बहुत आसान हो गया है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है इसका। चलो लिखते हैं सबका वैल्यू,
ये हो गया आपका 15, 15 के लिए कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। फिर आपका 20, 20 के लिए दे रखा है 8। फिर आपका 22, 22 के लिए दे रखा है 11। फिर आपका है 24, 24 के लिए दे रखा है 20। फिर है 25, 25 के लिए आपका है 23 फ्रीक्वेंसी 23। और फिर आपका 30, 30 के लिए फ्रीक्वेंसी है 18। इसके बाद है 33, 33 के लिए है 13। और फिर है 33 हो गया। फिर है 38, 38 के लिए दे रखा है 3। और फिर है आप लोग को लास्ट 45, इसको दे रखा है 1 यहाँ पे। यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ऐसे नीचे जोड़ना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग समेशन एफ आई, समेशन एफ आई दिया है। देखो तो ऊपर कहीं लिखा हुआ है जोड़ कर, देखो यहाँ पर लिखा भी है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो लिखा है 1 से 2 बच्चा है, जोड़ कर देखो इसको। 8 5 13, 11 24 और 20 44 और 23 हो जाएगा 67, 67 18 हो जाएगा आपको 85 और 13 98 और 3 1 से 1 1 2, 1 से 2 दिया है। तो समेशन एफ आई आपका 1 से 2 है। तो फॉर्मूला में देखो क्या हो गया। अब ए का मान कितना मैंने बताओ, बीच से मान लो ए का मान, इसमें से ए का मान मानते हैं। देखो बीच में कोई है कितना है, किलो 4 गो और 4 गो इधर हो गया 8 गो, तो ए को इसको मान लेते हैं 25 को ये। अरे बच्चों बात समझ में, ए को 25 मान लें। लेट assumed mean a equal to 25। मैं शॉर्ट लिखता हूँ इसको। इसमें किसको डाउट है बताओ कि ए को 25 क्यों माने हैं। ठीक है, अच्छा आप ए को 15 मान के बनाओ, सेम आंसर आएगा। 38 मान के बनाओ, सेम आंसर। 25 मानने से फायदा ये होगा ना, कुछ माइनस में हो जाएगा और कुछ नीचे प्लस में हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा, इसलिए हम 20 से माने। ठीक है, कहाँ पे डी आई में। चलो 25 माने हो तो डी आई बराबर एक साई माइनस ए। देखो एक साई में से ए को घटाना होता है, उल्टा मत घटाना, इस एक साई में से ए घटाना होता है। सबसे पहले डी वन बताओ कितना आएगा, 15 माइनस 25 कितना आएगा, माइनस का 10। 20 माइनस 25 कितना आएगा, माइनस का 5। सामने सामने लिखना, इसके लिखे लो। 22 माइनस 25 कितना आएगा, माइनस का 3। 24 माइनस 25 माइनस का 1, अब बीच में आएगा 0। अब एकदम इसी का 2 कॉपी होकर नीचे जाएगा, देखते हैं कितना आता है। 30 माइनस 25 ऐसा घटा कर ही लिखना, कुछ गड़बड़ हो सकता है, यह आ जाएगा प्लस का 5। देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 33 माइनस 25 कितना हो रहा है, प्लस का 8। उल्टा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस वाला सेम है, नीचे उल्टा दे रखा है कुछ, इसलिए। 38 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये आपका कुछ माइनस में होगा, कुछ प्लस में होगा, बीच का होगा 0। अब गुणा करो, एफ आई डी आई निकालो, इसमें और इससे गुणा करो। तो 5 दही 50 माइनस का 50 हो गया है। 8 25 40 माइनस का 40 हो गया है। 11 3 33 माइनस का 33 हो गया है। 20 एकम 20 माइनस का 20, ये 0 हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, 18 25 90 और ये हो जाएगा 13 8 कितना होता है, 8 तरीका 24 और 8 एकम 8 अभी 10, 104। 13 3 कितना हो जाएगा, 39 और 20 से कम 20। अब जोड़ दो इसको, समेशन एफ आई डी आई निकाल दो, समेशन एफ आई डी आई। प्लस वन जोड़ बताओ कितना आएगा, 9 4 13 का 3, 9 3 12 और 2 14, 1 15 का 5 और 1 1 2 आ जाएगा प्लस का इतना। माइनस जोड़ो, माइनस जोड़ सकते 5 4 9 90 और 20 हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा 143। घटाओ, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 110 आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए सब लोग, 110 आ रहा है ना ये। अब फॉर्मूला रख दो यहाँ पे, ए का वैल्यू हो गया 25 प्लस एफ आई डी आई हो गया 110 डिवाइड बाई समेशन एफ आई कितना है 102। बस इसको डिवाइड कर लिख देंगे, यहाँ सब आंसर आ जाएगा 25 प्लस 25 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। वो क्या निकाल दिया, मैग्नीफायर निकाल दिए। कितना है, 110 डिवाइड बाई 102, 110 डिवाइड बाई 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 103 के आसपास आएगा, 102।
अरे प्लस करना है ना। 110 डिवाइड बाई 102, 1.07 आ रहा है, ये देते हैं 1.07। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 26 पॉइंट, बाकी कैलकुलेशन पर चेक कर लीजिए, 07 नहीं हो जाएगा आंसर। अब बताओ कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, तो आज की क्लास यही रखते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। ये बताओ अज्यूमिंग मेथड आप लोग का क्लियर हो गया ना, ये वाला फॉर्मूला? तो एक और बच्चा उसको कल बता देंगे। ये क्लियर हो गया सब लोगों का? ठीक है, आज का क्लास यही पे एग्जाम दीजिए आप लोग कल। हाँ, अगर आपका पे लेते आइएगा एक एक। हाँ, एक ही है। हाँ, नहीं बताएं, ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं अभी। अच्छा, तो तुम्हारा जिस ग्रुप में है उसमें मैसेज डाल दो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है?